आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 के करीब 2 महीने बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों के नाम पर काटे जाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि एक साजिश के तहत चुनाव में वोट जिहाद किया गया और हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार हिंदू वोटरों के नाम काट दिए गए। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि वोटिंग के दिन बड़ी संख्या में उनके पास शिकायत मिली कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। गिरिराज ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है और साथ ही वे अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं, जिसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग का उछलना बंद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटरों के नाम काटे जाने का बड़ा आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। गिरिराज जी, क्या मामला है? काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं हिंदुओं के नाम काटे जाने का। जैसे चुनाव के दिन ही ब्लॉक में सैकड़ों लोगों का फोन आने लगा कि मैं जिंदा हूं, मैं आईडी लेके गया हूं, मेरा वोट नहीं है। ये किसी को पता तक नहीं चलने दिया और ये एक साजिश हुआ। ये ऐसा साजिश हुआ इसमें सरकार कहीं नहीं रहता। ये सिस्टम को हैक किया, ये सिस्टम को हैक किया और सिस्टम को हैक करके मुझे तो मालूम है कि करोड़ों रुपया, देखिए ये बेगूसराय ब्लॉक का है और राजमहल झारखंड का, तो एक विधानसभा का वहां का विधायक अनंत ओझा ने उसको एक एक बिंदुओं पर किया है। तो ये जब हुआ तो अभी हम भी और बिहार के स्तर पर इसकी समीक्षा बूथ वाइज अब इसका सर्वे करा रहे हैं और सर्वे करा करके इसको उजागर कि हर लोकसभा में मिनिमम 50-60 हजार वोट, अब जोड़िए जहां 2200 बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। ये तो राजमहल के देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई। वो नमूना भी है, मैं आपको दूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि ये वोट जिहाद पहले भी हमने कहा था और ये वोट जिहाद समझ में लोगों को नहीं आ रहा था और ये अब लोगों को समझ में आएगा। और ये चुनाव आयोग से मेरा प्रार्थना फिर है कि इस पर गहन समीक्षा कराए, चाहे बिहार चुनाव आयोग, भारत सरकार के चुनाव आयोग, झारखंड के चुनाव आयोग, बंगाल के चुनाव आयोग, इसको कराने की जरूरत है। इधर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कांवड़िया पथ पर होटल, दुकान, ढाबे के आगे नाम लिखने की मांग उठने लगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बिहार में भी यूपी की तरह कांवड़िया पथ पर दुकान, होटल और ढाबे के आगे दुकान मालिक और उसमें काम करने वाले स्टाफ का नाम लिखा जाना चाहिए ताकि किसी दुकान में खाने के बाद जो विवाद होता है उससे बचा जा सके। समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद के सवाल पर बचौल ने कहा कि माहौल ठीक रखने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं उठा रखा। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री, कांवड़ यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे पहले देख लेगा। पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था तो उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी, जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़िया पथ पर दुकानों के आगे नाम लिखने की मांग की, जिस पर राजनीति शुरू हो गई। आरजेडी ने बचौल के बयान पर पलटवार किया, कहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, नहीं कि मनमानी से। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में इस तरह की मांग नहीं चलने वाली। चीज में हिंदू मुस्लिम के नजरिए से
बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या मांग उठेगी? हिम्मत है इनकी बिहार में? जो संविधान का शपथ खाए हैं, पहले उस शपथ पर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो इस बार बिहार में हो चाहे देश में हो, विपक्ष इतना मजबूत है कि इनकी मनमानी नहीं चलने देगी। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवरिया पथ पर दुकानों के आगे नाम लिखने की मांग हो रही है और इसका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है तो यहां भी दुकानों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया, लगता है इसे हर जगह लागू करना चाहिए और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। देखिए, राज्य का मामला है, राज्य अपने व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई कानून लाती है, इसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। बिहार में भी यह मांग उठने लगी है, आपके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये बिहार में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार महसूस करेगी लोगों की मांग पर तो करनी चाहिए। यूपी के बाद बिहार में भी दुकानों पर नाम को लेकर राजनीति तेज हो रही है। गिरिराज सिंह के पोस्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले गिरिराज सिंह को हिंदू बनने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज सड़क पर उतरा और राज्य में कानून के राज पर सवाल खड़ा करते हुए इंडिया अलायंस के घटक दल सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का है और हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया है। सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अरे मेरा भाई। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर 18 साल से आरजेडी पर हमला बोल एनडीए ने चुनावी लाभ उठाया, अब उसी मुद्दे को उठाकर आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन के दावे पर बड़े पलटवार की तैयारी में। और जिस तरह से विरोध कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऊपर से बिहार में बढ़ते अपराध ने बिहार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में अपराध का। बताइए ना, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जिला कहीं सुरक्षित नहीं है भैया। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब हर एक जगह लोग परेशान हैं। और एक चौथा क्लास का, 5वां क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब तो लोग, ये सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब आए तो और स्थिति खराब हो गई। पर्सनली जहाँ तक विषय आ रहा है हत्या का, लूट का, तो ऐसे कुछ संगठित अपराध में 2005 के बाद नहीं थे, जैसे लालू जी के राज में हुआ करता था। और सरकार के द्वारा पोषित संगठित अपराध था, वो तो है नहीं। अब रही बात राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है। और कुछ विषयों पे माननीय तेजस्वी यादव को किसी की लाश पे राजनीति करना ठीक नहीं। का हालात है चोर मचाए शोर वाली हाल। 15 वर्षों में जितना क्राइम हुआ, बिहार आज भी वह दिन सुनकर कांपता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध नियंत्रण में है। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर नजर आया और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी लोग दिखे। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के इस प्रदर्शन को 2005 से पहले आरजेडी के जंगल राज पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश बता रहे हैं। लोगों को यह निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है,
अस्फुट घटनाएं घटती है उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे। मार्च निकालना विपक्ष का काम है, लेकिन अपराध लेके राजद मार्च निकाले तो शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है, जनता के लिए भी कुछ हास्यास्पद चाहिए ना, वही बात है। ये तो जनता बिहार का मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी के आधार पर 18-19 साल से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहाँ के जनता ने उनको चुनने का काम करते हैं। इसलिए विपक्ष अगर सड़क पर उतरी है तो वो निराधार है और व्यर्थ में अपना समय गंवा रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने सीएम की समीक्षा बैठक की सराहना की और साथ ही सरकार को नसीहत दी कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार काम नहीं करेगी, अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं और अपराध की वजह क्या है, तब तक समीक्षा बैठक से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। कहीं न कहीं क्रिमिनल क्यों पैदा हो रहे हैं, जब तक सरकार इस बिंदु पर प्रयास नहीं करेगी और काम नहीं करेगी कि क्रिमिनल का उद्गम बिंदु क्या है और उसका कारण क्या है, तभी जाके सरकार सफल होगी। अन्यथा इसी तरह जो है मीटिंग होती रहेगी और क्राइम होता रहेगा। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। इस फैसले का भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, अवधेश मिश्रा, विनय आनंद और अक्षरा सिंह ने स्वागत किया है। रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा, इससे लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। वहीं अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि यह नीति को गेम चेंजर उन्होंने बताया है। बिहार सरकार के बहुत सारा धन्यवाद बा। ये जौन फिल्म का नीति शुरू भइल बा कि सब्सिडी मिली शूटिंग से और जा अनुदान अच्छा मिली, तो इसके लिए एक तो लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे बिहारी ने पहले सुपरस्टार बनाया था। बहुत अच्छी खबर है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार में लागू होने जा रही है, उसे मंजूरी मिल गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। इससे हमारे स्थानीय कलाकारों को काम मिलेगा, जिससे स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐतिहासिक और पौराणिक जो लोकेशंस हैं वहाँ पे शूटिंग होगी। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति की मंजूरी मिलना बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लाया है। फिल्म कलाकारों को इस नीति के जरिए बिहार में शूटिंग करने का बड़ा अवसर मिल रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों को अधिक काम मिलने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही जब बिहार में फिल्म की शूटिंग होगी तो यहाँ की इकोनॉमी को भी लाभ होने वाला है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।